क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स रूट, क्लास 10 में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां पे जो रूट्स आता था वह रियल नंबर होता था। क्या होता था? रियल नंबर। अभी जो रूट्स आएगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, बस अंतर इतना ही है। इसमें भी दो टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, यूं ही बन जाएगा। सो अगर हम लोग मान लेते हैं कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इन एक्स में इफ अगर a नॉट इक्वल टू 0, यहां पे नोट करना है, यह क्वाड्रेटिक तभी कहलाएगा जब आपका a नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालते थे डिस्क्रिमिनांट। क्या निकालते थे? d, जहां पे d का फॉर्मूला क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग को केस एराइज करेंगे, केस 1, इफ अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, हम लोग को मालूम है कि अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तो दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, जो क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर d पॉजिटिव आता है तो रूट्स क्या होगा? रियल होगा एंड अनइक्वल होगा, अलग अलग वैल्यू देता है। यही केस 2, इफ अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या होगा? रियल होगा और इक्वल होगा। ये भी क्लियर है? हम लोग ये दोनों पढ़े थे क्लास 10 में, और 10 का सिलेबस है। हम लोग केस 3 पढ़ेंगे, इफ d लेस देन 0, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो दिस इंप्लाइज रूट्स आर इमेजिनरी, या कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तब रूट्स कैसा नंबर देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। या हम लोग को पढ़ना है क्लास 11। बस कंसेप्ट इतना ही है। क्या कंसेप्ट देखे? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट होता है। अब नेचर यहीं से पता चलता है, अगर d पॉजिटिव तो रियल देगा, अनइक्वल, 0 रियल, इक्वल, लेस देन 0 तो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, जो हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है। अब अगर रूट्स का वैल्यू देगा तो इसका इक्वेशन क्या होता था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। यहां से हम लोग रूट्स निकालते हैं। ठीक है, इसमें भी तुम्हारा दो टाइप का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले टाइप 1, अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, इसका x का वैल्यू कितना निकलेगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 कर दें, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? x इक्वल टू रूट अंडर माइनस 9। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट क्या पढ़ाए थे? याद है कि रूट अंडर अगर कोई नेगेटिव हो तो रूट अंडर a, इसका बाद क्या लिखते हैं? i। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रूट को तोड़ेंगे, प्लस माइनस, यहां पे कितना लिखोगे? i। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 3i। अंतर आया? अभी क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। सिंपल सी बात है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 रहा तो प्लस माइनस 3 जो कि रियल नंबर है। अगर एक्स स्क्वायर एक रियल दिया, एक कॉम्प्लेक्स दिया, ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस टाइप करेगा तो हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट बना देंगे। अब हम लोग बात करेंगे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा, ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखने में लगता है क्या क्लास 10 वाला क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे? a निकालेंगे, a का वैल्यू 1, b इक्वल टू कितना 2,
सी का वैल्यू 2। पहले क्या फाइंड करेंगे, डी। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो कितना हो गया 4 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4, लेस देन 0 आया। तो देखो डी का वैल्यू लेस देन 0 हुआ। इससे क्या पता चला कि जो मेरा रूट्स आएगा वह कॉम्प्लेक्स आएगा। इससे पता चल गया दिस इंप्लाइज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा, देखो तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई कितना 2a। चलिए b का वैल्यू बैठा दो, कितना होगा b का वैल्यू -2 प्लस माइनस डी का वैल्यू तो निकाल चुके हैं पहले से, कितना -4 बाय 2। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, यहां पे देखो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा √4i बाय कितना 2, -2 प्लस माइनस 2i बाय 2, 2 कटेगा -1 प्लस माइनस i। ये देखो दो रिजल्ट आया, कैसा आया, कॉम्प्लेक्स नंबर आया कि नहीं आया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही कंसेप्ट है। दो टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो अगर इस तरह का सिंपल क्वेश्चन दे दे, ये देखो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट निकाल दोगे x बराबर प्लस माइनस √3i। और अगर कोई क्वाड्रेटिक में अगर इक्वेशन दे दे तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है, चलिए इसको बना के दिखाओ अभी, इसको लिखने के बाद बस इतना ही है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए, एक 2x² माइनस √x प्लस 1, सेकेंड क्वेश्चन हो गया 2x² प्लस 3ix प्लस 2। दोनों दो टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, बनेगा बिल्कुल एक जैसा। यहां से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 2, b का वैल्यू कितना निकलेगा -√3, c का वैल्यू कितना निकलेगा 1। क्या निकालेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। चलिए निकाल लेते, वैल्यू बैठाओ, b का वैल्यू -√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया 3 माइनस 8, कितना आ गया -5, जो कि नेगेटिव। इसका मतलब रूट्स कैसा देगा, दिस इंप्लाइज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स कैसा देगा, कॉम्प्लेक्स देगा। चलिए अब x का वैल्यू निकालो, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। चलिए b का वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा √3 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना √5 बाय 2 इंटू 2, कितना हो गया √3 प्लस माइनस, इसको हम लोग कितना लिखेंगे √5i, कितना लिखेंगे √5i बाय 4। अब इसको तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा √3/4 प्लस माइनस i √5/4। ये हो गया आंसर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आया प्लस माइनस में। सेकेंड वाला अगर हम बनाते हैं तो a का वैल्यू कितना 2, b का वैल्यू कितना 3i, c का वैल्यू कितना 2। सेम काम यहां पर भी करेंगे, d इक्वल टू कितना b² माइनस 4ac। b बराबर कितना हो गया देखो 3i का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू, अभी कितना होगा 9i²। अभी कितना हो गया 4 दूना 8 दूना 16। अब i² का वैल्यू कितना होता है माइनस, तो कितना हो गया -9 -16 -25। तो क्या है नेगेटिव आएगा नहीं आया। इससे क्या पता चला कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स कैसा देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। अब देयरफॉर x का वैल्यू x बराबर -b प्लस माइनस √d बाय 2a, यही फॉर्मूला होता है ना। चलो बैठा दो, b का वैल्यू कितना, यहाँ पे क्या करेंगे x का वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू कितना था
3i, तो -3i हो जाएगा प्लस रूट अंडर -25 बाय कितना 2 इंटू 2। तो इसको लिखेंगे 3i, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो गया तुम्हारा 5i बाय कितना 4। अब एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। जब हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -3i प्लस 5i बाय कितना 4। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 2i बाय 4, तो 1/2i। जब नेगेटिव लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -3i 5i कितना 4 -8i बाय 4, तो कट के कितना हो जाएगा 2i। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है।